नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमने संविधान और राज्य व्यवस्था के टॉपिकों की चर्चा अभी की है, हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। पिछले टॉपिक में हमने राज्यपाल के पद, प्रावधान, उनकी नियुक्ति, उनकी शपथ, उनके वेतन, उनके स्थानांतरण आदि के संदर्भ में अध्ययन किया था। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल एक बहुत राज्य का बड़ा संवैधानिक पद होता है और राज्य का संवैधानिक जो प्रमुख है यह राज्यपाल ही होता है, जो राष्ट्रपति के एक अभिकर्ता के रूप में राज्य में काम करता है। बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं, हम थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं कि राज्यपाल की कौन सी शक्तियां हैं। ध्यान देना, यहाँ पे हम राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, नियुक्ति संबंधी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, विधायी शक्तियां, अध्यादेश की शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वीटो की शक्तियां और विवेकाधीन शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। हमें पता है कि राज्यपाल है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। हमने सबसे पहले आर्टिकल 153 में राज्यपाल के संदर्भ में पढ़ा था, उसके बाद में हमने आर्टिकल 154 पढ़ा था। आर्टिकल 154 जो है क्लॉज फर्स्ट, इसमें हम पढ़ते हैं कि राज्यपाल जो होता है यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यकारी शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होती है, यानी सभी प्रकार की शक्तियों का जो संचालन है वो राज्यपाल के नाम से ही किया जाता है। यह संवैधानिक प्रमुख के रूप में क्या होता है, बड़ा अधिकारी होता है। ध्यान देना कि जो राज्यपाल होता है ये राज्यपाल ये जो अपनी जो शक्तियां हैं, ध्यान देना कार्यकारी शक्तियां हैं, उन कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सहायता से करता है। हम लोग पढ़ते हैं कि जो है राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, जिसका मुखिया है वो कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति क्या होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी प्रकार ये जो राज्यपाल होता है ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो यह क्या करता है, जैसे राष्ट्रपति मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। दूसरी शक्ति है राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी शक्तियां। अब नियुक्ति के संदर्भ में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे अधिकारी होते हैं, बहुत से ऐसे संवैधानिक पद होते हैं जिनकी नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपको पता है सबसे पहले मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का जो गठन है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से किसकी नियुक्ति करता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राज्यपाल जो राज्य का महाधिवक्ता है, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता की भी क्या करता है, नियुक्ति करता है। इनके अलावा जो राज्य का लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग, उनके जो सदस्य है उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल है वो करता है। राज्य जो वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं, उप कुलपति, क्योंकि विश्वविद्यालय का कुलपति जिस राज्य में वह है तो उन राज्यों के विश्वविद्यालय का कुलपति जो चांसलर होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। परंतु उप कुलपति जो है उन कुलपतियों की जो नियुक्ति है, ठीक है ना,
वाइस चांसलर, उनकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। इनके अलावा जो निर्वाचन आयोग होता है, निर्वाचन आयोग का गठन और उनके सदस्य जो हैं उनकी नियुक्ति है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन और उनकी नियुक्ति है वो भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कौन से सदस्यों की नियुक्ति करता है, ध्यान रखना आपको। इनके अलावा और कई चीजों के बारे में हम अगर चर्चा करें तो ध्यान देने की बात यह है कि ये जो राज्यपाल होता है, हम पढ़ेंगे कि राज्यपाल है वो आर्टिकल 333 के तहत विधानसभा में एक जो सदस्य है उसको मनोनीत करता है। लेकिन जिन राज्यों में विधान मंडल है, द्विसदनात्मक है, यानी विधान परिषद है, तो उसके 1/6 सदस्य है वो भी किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये मनोनयन की शक्ति के अंतर्गत हम पढ़ लेंगे। यहाँ आप ध्यान देंगे कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उन सदस्यों को पद से हटाने के संदर्भ में भी किसका है? राज्यपाल की प्रमुख शक्ति है। तो ये जो व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। तो ये जो शक्तियां हैं ये किसके पास में निहित होती हैं? राज्यपाल के पास में निहित होती हैं। तो कार्यकारी शक्तियां पढ़ा हमने कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, सभी प्रकार के कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके अलावा राज्य की जितने भी कार्यकारी शक्तियां हैं उनका प्रयोग वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तो ये जो है कार्यकारी शक्तियां, ये नियुक्ति संबंधी शक्तियां। अब तीसरी बात करते हैं आपातकालीन शक्तियां। ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रपति के पास कोई आपातकालीन शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्यों लिखा है आपातकालीन शक्तियां? यह हमने पढ़ा है कि राष्ट्रीय जो आपात है वो 3 प्रकार के आपात हमने पढ़े थे, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। इनमें हमने पढ़ा था कि ये जो है राष्ट्रपति के पास में होती है आपातकालीन शक्ति, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो आर्टिकल 356 है जिसमें राष्ट्रपति शासन है वो लगता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन जो है वो किसकी अनुशंसा पर लगता है? तो राज्यपाल की अनुशंसा पर लगता है। राज्यपाल जब क्या करता है, राष्ट्रपति को ये जो है रिपोर्ट पेश करता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर क्या करता है, उस राज्य में आपातकाल है वो घोषित कर देता है। तो वो जो शक्ति है आपातकाल की शक्तियां प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। इसलिए यहाँ राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति का जिक्र हम कर रहे हैं, वरना हम राज्यपाल के पास में किसी भी प्रकार की आपातकालीन शक्ति का उल्लेख है वो नहीं करते हैं। इनके अलावा राज्यपाल की विधायी शक्तियां, आप ध्यान देंगे विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति हम अलग से पढ़ेंगे। इनके अलावा हम पढ़ते हैं राज्यपाल की विधायी शक्ति। आपको पता है कोई भी जो विधेयक है, कोई भी विधेयक जो विधान मंडल में रखा जाएगा वो विधेयक बिना राज्यपाल की स्वीकृति के कानून नहीं बनेगा राज्य का। आपको पता है 3 प्रकार की सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारें ही कानून बनाती हैं। तो कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि राज्य के संदर्भ में, जब तक कि राज्यपाल उस पर क्या नहीं कर देता, हस्ताक्षर नहीं कर देता। तो राज्यपाल के हस्ताक्षर करने के बाद ही वो क्या बनते हैं, कानून बनते हैं। आर्टिकल 168 में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, आर्टिकल 168 के तहत हमने पढ़ा था कि जैसे संसद के अंग के रूप में कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, वैसे ही जो राज्य का विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल है, हमने पिछले टॉपिक में भी चर्चा की थी और राष्ट्रपति में भी हमने चर्चा की थी कि राज्य का जो विधानमंडल है, अगर विधानमंडल द्विसदनात्मक है तो 2 और 1 को कौन हो गया, राज्यपाल। तो ये राज्यपाल क्या होता है, विधानमंडल के एक अंग के रूप में होता है। यानी राज्य का विधानमंडल किसको, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद,
ठीक है, इन तीनों से मिलकर के बनता है। अगर एक सदनात्मक है तो विधानसभा और राज्यपाल। कोई भी जो विधेयक है वो अगर सदन में रखा जाता है विधानसभा में, जब विधानसभा में वो पारित हो जाता है तो उसके बाद में वो कहाँ जाता है, वो विधान परिषद में जाता है और उसके बाद में वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए चला जाता है। अगर विधान परिषद नहीं होती तो विधानसभा में रखा जाएगा। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं, जैसे हमने राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ा था कि कुछ विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद रखे जाते हैं, वैसे ही कुछ विधेयक वो राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कहाँ रखे जाते हैं, विधानसभा में रखे जाते हैं चर्चा करने के लिए। इनके अलावा हमने आर्टिकल 333 के तहत पढ़ा है, जैसे हमने आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, वैसे राज्यपाल भी क्या करता है, 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। एक सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार किसके पास में है, आर्टिकल 333 के तहत राज्यपाल के पास में है। इनके अलावा जैसे कि हमने पीछे चर्चा की है कि अगर जिन राज्यों में विधान परिषद है तो विधान परिषद के 1/6 जो सदस्य हैं, ठीक है, उन सदस्यों का मनोनयन जो है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आपको पता है कई ऐसे विधेयक होते हैं राज्य की जो विधानसभा में जो कोई कानून बन रहा है या कोई कार्यवाही हो रही है, तो हमने पढ़ा है कि जो राज्यपाल होता है वो राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री से क्या कर सकता है, इनके कार्यों के संदर्भ में जानकारी है वो मांग सकता है। इनके अलावा 70 जो विधानसभा जो चलेगी उस 70 का आहूत करना, यानी 70 को शुरू कौन करेगा, प्रारंभ कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री से कार्यों की जानकारी मांग सकता है विधानसभा में बनने वाले जो विधेयक है, उनका जो कानून है उनके संदर्भ में। 70 है वो विधानसभा में वो आहूत करता है, प्रारंभ करता है। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो प्रथम जो 70 होता है, इस प्रथम 70 में यानी जो प्रथम 70 विधानसभा का और प्रत्येक वर्ष का प्रथम 70, जैसे कि राष्ट्रपति संसद के 70 का प्रारंभ करता है, वैसे ये विधानमंडल के 70 का प्रारंभ करता है। ये 70 को क्या कर सकता है, विधानसभा को भंग भी कर सकता है। इनके अलावा 70 अवसान, 70 की समाप्ति है वो भी किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये जो विधानसभा है जिसमें विधायन का कार्य होता है, जिसमें कानून निर्माण की प्रोसीजर होती है, तो कानून निर्माण की प्रोसीजर में भी किसकी भूमिका होती है, राज्यपाल की प्रमुख भूमिका होती है। बिना राज्यपाल की सहमति के, स्वीकृति के यह जो विधानसभा में कई प्रकार के कानून है वो नहीं बनते हैं। वीटो शक्तियां भी हैं जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये राज्यपाल की क्या है, विधायी शक्तियां हैं। आप देखेंगे कि जैसे हमने 1 to 3 में पढ़ा था कि राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है, वैसे ही राज्यपाल के संदर्भ में भी आर्टिकल जो है हमने पढ़ा था 213 के तहत क्या प्राप्त है, राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश अगर राज्य की विधानसभा में कोई काम नहीं चल रहा है, 70 का जो प्रारंभ नहीं हुआ है या 70 नहीं चल रहा है, तो अध्यादेश जारी करके वह राज्यपाल उस कानून को बना सकता है। वह अध्यादेश जो है वह कानून के समान ही होता है। लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि जो 6 सप्ताह है, 6 सप्ताह के भीतर क्या करना पड़ेगा, उस विधानसभा को वो जो है उसके संदर्भ में कानून जो है ये बनाना पड़ेगा, यानी इसे ये स्वीकृति देनी पड़ेगी सदन में बहुमत के द्वारा कि यह जो अध्यादेश है ये उचित है या इसको लागू किया जाना चाहिए। अगर 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश है उसके संदर्भ में विधानसभा में कोई चर्चा नहीं होती है, तो वह अध्यादेश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ध्यान देने की बात है, अगर सदन द्विसदनात्मक है यानी 2 सदन है, विधानसभा विधान परिषद, तो उनमें ये ध्यान देने की बात है कि ये बैठक जो होगी, यानी पहले विधानसभा की हो जाएगी, दूसरे की नहीं हो रही, तो जिस तिथि से बैठक जो है वो शुरू हो रही है, उस तिथि से जो 6 सप्ताह का जो समय है वो क्या होगा, उसमें काउंट होगा। थोड़ा सा समझने का है
कि जो अध्यादेश है राज्यपाल का, राज्यपाल चाहे तो अध्यादेश को यानी 6 महीने के लिए होता है, लेकिन अगर राज्यपाल चाहे तो इस अध्यादेश को क्या करता है, समय से पूर्व राज्यपाल अपने अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। तो ये अध्यादेश करने की जो शक्ति है राज्यपाल की, ये विधायी शक्ति ही है। राज्यपाल की क्या है, ये विधायी शक्ति ही है। इसको हम अलग से अध्यादेश जारी करने की शक्ति के रूप में भी पढ़ सकते हैं आर्टिकल 213 के तहत, जैसे कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत प्राप्त है। तो ये विधायी शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये भी राज्यपाल के पास में होती है। इनके अलावा आप देखेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। आपको पता है कि कोई भी जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक के संदर्भ में ध्यान देना कि राज्यपाल क्या करता है कि राज्य के जो धन है, धन के संदर्भ में अपना कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो रखता है। हमने चर्चा की कि कोई भी जो वित्त विधेयक है वो बिना राज्यपाल की स्वीकृति से क्या नहीं किया जाएगा, वो विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा। इनके अलावा जो दूसरा वर्ष होता है, दूसरे वर्ष में जैसे विधानसभा शुरू होने के बाद दूसरे वर्ष में जब सत्र प्रारंभ होता है, उसमें वित्त मंत्री को बोलता है, वित्त मंत्री से आय और व्यय के संदर्भ में, आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है जिसको हम लोग बजट कहते हैं, वो बजट प्रस्तुत करवाता है। ठीक है, कि कितनी इनकम हो रही है, कितना जो है खर्चा हो रहा है, उसके संदर्भ में भी जानकारी है वो वित्त मंत्री से राज्यपाल के द्वारा ली जाती है। ठीक है, सदन है उसमें। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो राज्य की जो संचित निधि है, राज्य की संचित निधि और राज्य की आकस्मिक निधि, उनसे जो धन निकलता है, तो धन निकलने के संदर्भ में भी किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, बिना राज्यपाल की स्वीकृति के वो नहीं निकल सकता। तो उसके संदर्भ में भी क्या होता है, राज्यपाल को वित्त के संदर्भ में भी ये शक्तियां प्राप्त है। इनके अलावा जो राज्य वित्त आयोग है, हमने पहले भी पढ़ा है, राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो उसके द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग जो है उसका गठन है वो किया जाता है। ग्राम पंचायतों को 5 वर्ष के लिए उनको धन देने के संदर्भ में वित्त आयोग जो है उसका गठन भी करता है और उसके संदर्भ में निर्देश है वो भी राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। इनके अलावा आप देखेंगे कि जो राज्यपाल है उनकी स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का कोई जो अनुदान है, जो सब्सिडी है, अनुदान है वो नहीं दिया जाएगा। तो अनुदान देने के संदर्भ में भी जो वित्तीय शक्तियां हैं वो किसके पास में प्राप्त है, किसको प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त है। उसके बाद में हम देखते हैं न्यायिक शक्तियां। तो ये राज्यपाल की क्या है, वित्तीय शक्तियां हैं। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, आप देखेंगे कि कई प्रकार की न्यायिक जो शक्तियां हैं वह भी राज्यपाल को प्राप्त है। कौन सी न्यायिक शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त है, यहाँ हम थोड़ा सा न्यायिक शक्तियों में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में बात करें। हम अलग से भी पढ़ सकते हैं इनको, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है 5 प्रकार की, वैसे ही राज्यपाल को भी प्राप्त है। लेकिन राज्यपाल क्या नहीं कर सकता, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। तो ये राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है, मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। ध्यान रखना है, जो हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है वैसी शक्तियां राज्यपाल को भी प्राप्त है। मैं आपको अलग से एक टॉपिक में बताऊंगा राज्यपाल की और राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां उनमें क्या अंतर है, तुलनात्मक विवरण हम पढ़ेंगे। इनके अलावा आप न्यायिक शक्तियों में देखेंगे कि जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब न्यायालयों के उस कॉलेजियम प्रणाली आपको पढ़ाई थी, कॉलेजियम प्रणाली आप उसमें देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो कॉलेजियम प्रणाली में हमने पढ़ा था कि उनकी नियुक्ति जो है, हाई कोर्ट के जो जज है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन कैसे करता है? एक तो उसका भारत का सीजीआई, इनके अलावा जो 4 अन्य जज जो अब वर्तमान में 1998 से 4 हो गए, पहले 2 संख्या थी, उनके अलावा राज्य का राज्यपाल जिस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है, और प्लस में सीजीआई प्लस 2 अन्य वरिष्ठतम जो न्यायाधीश उसके होते हैं। तो राज्यपाल की सलाह से, परामर्श करके ही उस राज्य के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये भी क्या है? राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां हैं। जैसे कि हमने बताया कि क्षमा है, क्षमादान की शक्तियां हैं, क्षमा है, विराम है, लघुकरण है, विलंबन है। तो इस प्रकार की जो शक्तियां हैं ये राज्यपाल को प्राप्त हैं। उसके बाद में वीटो शक्तियां, निषेधाधिकार की शक्तियां। आपको पता है निषेधाधिकार जो शक्तियां हैं, वीटो पावर है, वो भी किसको प्राप्त है? राज्यपाल को प्राप्त है। जैसे कि राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त है, वैसे ही राज्यपाल के पास में है। कोई जो विधेयक होता है, कोई विधेयक जो है उसके संदर्भ में राज्यपाल को चार प्रकार के ऑप्शन राज्यपाल के पास में होते हैं कि या तो कोई विधेयक जो है उस विधेयक पर क्या कर दे, राज्यपाल क्या कर देता है? स्वीकृति दे देता है। कोई विधेयक पर स्वीकृति देता है। स्वीकृति नहीं देता है तो वो क्या कर सकता है? अपने पास रख सकता है। ठीक है, अपने पास रख सकता है, उसमें समय की लिमिट होती है। इनके अलावा आप देखेंगे कि या फिर वो क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए रख सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि वो जो धर्म विधेयक होता है उसको नहीं लौटा सकता। इनके अलावा आप देखेंगे कि वो राष्ट्रपति के कुछ ऐसे जो होते हैं विधेयक जो कि राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए रख सकता है। कि वो कुछ विधेयक ऐसे होते हैं कि जिनमें राष्ट्रपति की सविवेक की शक्ति के अंतर्गत नहीं आते कि वो उन पे स्वीकृति दे, अपने पास में रखे या पुनर्विचार के लिए लौटाए। तो ऐसी कंडीशन में चौथा ऑप्शन ये होता है कि वो क्या कर सकता है? उनको राष्ट्रपति की सलाह के लिए, परामर्श के लिए उनको रख सकता है। वो राष्ट्रपति के पास उनको भेजता है, राष्ट्रपति उसके संदर्भ में अपना जो निर्देश है वो राज्यपाल को देते हैं, और उसके बाद राज्यपाल क्या करता है? विधानसभा में उन विधेयकों की जो प्रस्तुति है वो उसके संदर्भ में निर्देश है वो देता है, क्या करना है, किस स्वीकृति देनी है, पुनर्विचार करना है, क्या करना है, तो उनके संदर्भ में। तो राज्यपाल के पास में पुनर्विचार के लिए लौटा देता है या अपने पास में रख लेता है, तो ये विलंबनकारी वीटो इसको कहा जाता है। तो विलंबनकारी जो वीटो है, विलंब कर सकता है, देरी कर सकता है किसी विधानसभा के। अगर उसमें भी ध्यान देने की बात है कि अगर उसने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और उसके बाद में वो वापस अगर आ गया तो उसके बाद में राज्यपाल को क्या करना पड़ता है? हस्ताक्षर उस पे करने पड़ते हैं और वो कानून, विधेयक वो कानून बन जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। राज्यपाल की कुछ शक्तियां विवेकाधीन शक्तियां हैं, कुछ शक्तियां जो सविवेक पर निर्भर करती है। हमने पढ़ा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से काम करता है, लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पे वह मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से काम नहीं करता। ये दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ध्यान देने की बात है, अगर राज्य के जो विधानसभा के चुनाव होते हैं और उन चुनाव में अगर विधानसभा के चुनाव में जो किसी दल को जो है उसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो बहुमत प्राप्त नहीं होने की स्थिति में क्या करता है? वह किसी दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दी जाती है, सारा काम हो जाता है,
तो ऐसी कंडीशन में अगर राज्यपाल को ये लगता है कि यहाँ पे मंत्री परिषद को क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। कौन कर सकता है, राज्यपाल। इनके अलावा वो क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है, ठीक है। या अगर ऐसा लगता है कि इसके पास में बहुमत नहीं है तो वह मुख्यमंत्री को क्या कर सकता है, त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। तो ये ऐसी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति की क्या है, विवेकाधीन शक्तियां हैं, जिसमें राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद से सलाह नहीं लेता। वो क्या करता है, इन अपनी शक्तियों का प्रयोग खुद के विवेक से करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक को मुख्यमंत्री मंत्री परिषद से पूछ कर के नहीं, अपने खुद के विवेक से वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के परामर्श या विचार विमर्श के लिए अपने पास में रख सकता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर आर्टिकल 356 का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति को कह सकता है। यानी आपातकाल जो है, आपातकाल के लिए भी वो क्या है, मुख्यमंत्री से नहीं पूछेगा। अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो ऐसी कंडीशन में भी वो क्या करेगा, अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग है वो करेगा, जिसमें विधेयक को अपने पास में क्या कर सकता है, विधेयक को राष्ट्रपति के परामर्श के लिए रख सकता है। तो ये जो शक्ति है ये भी क्या है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। इनके अलावा राज्यपाल क्या कर सकता है, सब विवेक से जब राज्यपाल चाहे तब क्या कर सकता है, वह सत्र का अधिवेशन बुला सकता है, सत्र बुला सकता है कि भाई इस समय पे जो है सत्र बुलाना आवश्यक हो गया। तो जब चाहे राज्यपाल क्या कर सकता है, सत्र की मीटिंग है वो, विधानसभा की जो बैठक है उसका आयोजन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। तो जिसमें भी उसको मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री वगैरह किसी की भी उसको परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी शक्तियां कहलाती है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, जिसमें हमने पढ़ा है इन सारी चीजों के बारे में। तो ये जो शक्तियां हैं राज्यपाल की शक्तियां, जिसमें कार्यकारी नियुक्ति, आपातकालीन विधायी अध्यादेश की रीतियां, न्यायिक वीटो और विवेकाधीन शक्तियां, ये राज्यपाल को प्राप्त हैं। कुछ और राज्यपाल के संदर्भ में कुछ और जो टॉपिक हैं उनके बारे में हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। आप जो हैं वो राज्यपाल का जो है उनके प्रावधान के संदर्भ में मैंने पिछले टॉपिक में बताया है, आप याद करें। इनके संदर्भ में भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज्यपाल को क्या क्या शक्तियां प्राप्त है। उसके बाद में राज्यपाल के संदर्भ में कुछ अन्य चीजें हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे और उसके बाद में अन्य टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।